चालाकी के लिए जानी जाती थी। वह दूसरे जानवरों को मात देती थी और उन शिकारियों को चकमा देती थी जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। एक दिन डेरियस नाम का एक कुख्यात शिकारी लूना को पकड़ने के इरादे से जंगल में निकल पड़ा। उसने उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसे अपने विदेशी जानवरों के संग्रह में शामिल करना चाहता था। जाल और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से लैस डेरियस मायावी लोमड़ी की तलाश में जंगल में घूमता रहा। लूना ने खतरे को भांपते हुए डेरियस के पास से गुजरते समय घने झाड़ियों में छिप गई। वह जानती थी कि उसे मात देने और उसके चंगुल से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। जब वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी तो मिलो नाम का एक शरारती बंदर पेड़ों से नीचे उतरा और उसके बगल में आ गिरा। मिलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूना ने बंदर को उसके सामान्य स्थान से इतनी दूर देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने शिकारी के बारे में सुना और तुम्हारी मदद करना चाहता था, मिलो ने जवाब दिया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मेरे पास उसे धोखा देने की एक योजना है। लूना ने मिलो की योजना की रूपरेखा सुनी। इसमें लूना के भागने के दौरान डेरियस का ध्यान भटकाना शामिल था। जैसे ही शिकारी करीब आया, मिलो ने हरकत में आकर शाखा से शाखा पर झूलना शुरू कर दिया और डेरियस को लूना के छिपने की जगह से दूर खींचने के लिए जोर जोर से बकबक करने लगा। जब डेरियस मिलो का पीछा करते हुए जंगल में अंदर गया तो लूना को भागने का मौका मिल गया। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और पेड़ों के बीच से भागी। उसका दिल एड्रेनालाइन से धड़क रहा था। वह दूर से डेरियस को कोसते हुए सुन सकती थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चतुर लोमड़ी ने उसे मात दे दी है। जैसे ही लूना को लगा कि वह पकड़ से बच गई है, उसने ऊपर से भिनभिनाने की आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उसने मच्छरों के झुंड को अपनी ओर आते देखा। घबराकर उसने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। अचानक मच्छरों ने धीमी आवाज में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनकी छोटी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डरो मत लूना, उन्होंने कहा। हम शिकारी की पकड़ से तुम्हें छुड़ाने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। लूना हैरान थी। उसने कभी नहीं सुना था कि मच्छर इस तरह से संवाद कर सकते हैं। उत्सुकता से उसने सुना कि मच्छर उसे एक गुप्त मार्ग के बारे में बता रहे थे जो उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। उनके निर्देशों का पालन करते हुए लूना जंगल में भाग गई, पेड़ों के बीच से झुकती और घूमती हुई जब तक कि वह एक छिपी हुई सुरंग के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंधेरे में डूब गई। जंगल की आवाजें उसके पीछे फीकी पड़ गईं। जैसे ही लूना सुरंग के दूसरी तरफ निकली, उसने खुद को सुनहरी धूप में नहाए हुए एक हरे भरे घास के मैदान में पाया। उसे शांति का एहसास हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह आखिरकार शिकारी के चंगुल से आजाद हो गई है। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसने पैरों की आवाज सुनी। मुड़ते हुए लूना ने देखा कि सुरंग के प्रवेश द्वार पर डेरियस खड़ा है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक है। आह, तुम वहां हो, मेरे चतुर छोटे लोमड़ी, डेरियस ने व्यंग्य किया। तुम अभी तक मुझसे बच सकते हो, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लूंगा। लूना को उसके शब्दों से डर का एहसास हुआ। वह जानती थी कि वह हमेशा के लिए उससे आगे नहीं निकल सकती। जैसे ही वह खुद को अपनी किस्मत के हवाले करने वाली थी, पेड़ों से आवाजों का एक कोरस गूंज उठा। यह मिलो और मच्छर थे, साथ में जंगल के कई अन्य जीव भी थे जिन्होंने लूना की दुर्दशा के बारे में सुना था। साथ मिलकर उन्होंने लूना के चारों ओर एक अवरोध बनाया।
उसे डेरियस के आगे बढ़ने से बचाया। हम लूना के साथ खड़े हैं, मिलो ने घोषणा की। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वह हमारी दोस्त है और हम उसे हर कीमत पर बचाएंगे। डेरियस को एहसास हुआ कि वह संख्या में कम है। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी आंखों में निराशा और हार भरी हुई थी। क्रोध की अंतिम दहाड़ के साथ वह मुड़ा और जंगल में वापस गायब हो गया। और एक दिन अपना पुरस्कार लेने के लिए वापस आने की कसम खाई। कृतज्ञता से अभिभूत लूना ने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मच्छर उसके चारों ओर खुशी से भिन-भिना रहे थे। उनकी छोटी छोटी आवाजें एक सुर में गा रही थी और मिलो एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उस दिन से लूना को जादू के जंगल में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसने अपने दोस्तों की मदद से शिकारी को मात दे दी थी और यह साबित कर दिया था कि खतरे का सामना करने में सबसे छोटे जीव भी फर्क कर सकते हैं। और इस तरह चतुर लोमड़ी लूना, शरारती बंदर मिलो और साहसी मच्छरों की कहानी जादू के जंगल की रहस्यमय भूमि में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में जीवित रही और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई गई, जो दोस्ती, बहादुरी और प्राकृतिक दुनिया के भीतर छिपी जादू की शक्ति का एक प्रमाण है।